आइए हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ मूलभूत अंतर के बारे में। अनुच्छेद 15 और 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार के विभेद का निषेध किया गया है, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। इसी तरह अनुच्छेद 16 में कुल 7 आधारों पर विभेद का निषेध है, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ विभेद का निषेध किया गया है। हम ये देखते हैं कि ये अनुच्छेद और 15 और 16 समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन कुछ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए जो सकारात्मक भेदभाव यानी आरक्षण की बात की गई है, इसी अनुच्छेद में दिखाई पड़ता है। अनुच्छेद 15 में जहां शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिखलाई पड़ता है, वहीं अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन यानी लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। ये जो आरक्षण के प्रावधान है, विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इन अनुच्छेदों में बाद में जोड़े गए, जिसमें से अनुच्छेद 15 में जो 15 का 4 है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए चंपाकरण दोराइजनवाद 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन। इसी तरीके से अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जो कि 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 में जोड़ा गया, जिसमें जो है निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। बस शर्त यह थी कि वह अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थान ना हो और वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत ना आता हो। इसी तरह अनुच्छेद 15 का जो 6 है, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की गई, जिसे सामान्य भाषा में ईडब्ल्यूएस भी कहा जाता है, वो 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जो कि 15 का 6 कहलाता है। इसी तरीके से ये अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक को जो सामाजिक व शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 16 में 16 का 4A जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन द्वारा। 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 का 4A जोड़ा गया, जो सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए एससी एवं एसटी वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करता है। पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करता है। इसी तरीके से 16 का 4B, जो कि 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बैकलॉग की भर्ती करते समय 50% की जो आरक्षण की सीमा है, उसको क्रॉस किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। साथ ही 82वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया, 82वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 335 के तहत, अनुच्छेद 335 के तहत एससी एसटी वर्ग को अहर्ता अंकों में छूट प्राप्त होगी। इसी तरह
50वें संविधान संशोधन, 50वें संविधान संशोधन 16 के 4B में यह कहा गया कि अगर प्रमोशन की बात होगी तो जो ज्येष्ठता का नियम लागू होगा उसमें SC व ST वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ज्येष्ठता का नियम जो है, अगर एक ही आधार पर दोनों ज्येष्ठ हैं तो उनमें जो SC ST वर्ग होगा उनको जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के बारे में कुछ मूलभूत अंतर थे, जिसको बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया।